Social media is a crazy place. It is addictive, informative. It wields excessive powers, but it is a crazy place nonetheless. अब लाइक्स और रिपोस्ट के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? कोई टिकटॉकिया बन जाता है तो कुणाल कामरा जैसे कुछ इररेलेवेंट लोग कुछ लाइक्स के लिए वर्बल डायरिया का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन क्या आप चंद लाइक्स और रिपोस्ट के लिए लीगल एक्शन फेस करने को तैयार हैं? ऐसा ही कुछ हुआ है रिपलिंग के को-फाउंडर प्रसन्ना शंकर के केस में। रिपलिंग के को-फाउंडर प्रसन्ना शंकर ने अपनी बीवी दिव्या पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने प्रसन्ना पर झूठे केस जैसे रेप, डोमेस्टिक वायलेंस और अपने 9 साल के बेटे का फोर्सफुल किडनैपिंग फाइल किया है। वहीं दिव्या का कहना है कि प्रसन्ना एक सेक्स क्रेज्ड पर्वर्ट है जिन्होंने 3 देशों में टैक्स फ्रॉड किए हैं, बेसिकली वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक। इस केस के बारे में आगे पूरी बात जरूर करेंगे, लेकिन इस वीडियो का मुद्दा प्रसन्ना का केस न होकर सोशल मीडिया पर एक घातक और लाइफ चेंजिंग ट्रेंड को लेकर है। सोशल मीडिया यूजर्स, खासकर एक्स यूजर्स ने इस केस में एक अनजान अनूप कट्टीसंकरन की लाइफ ट्रोल करके लगभग बर्बाद कर दी है। मामला ये है कि मार्च 23 को प्रसन्ना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी आपबीती सुनाई। प्रसन्ना के अनुसार उनकी बीवी दिव्या शशिधर की शादी तब टूटी जब उन्हें पता चला कि दिव्या का अफेयर किसी अनूप कट्टीसंकरन नामक व्यक्ति के साथ चल रहा था। प्रसन्ना के अनुसार ये सब प्रकाश में आया जब अनूप की बीवी रोशना ने प्रसन्ना को अनूप और दिव्या द्वारा किए गए होटल रिजर्वेशन के फोटो और दोनों के चैट के स्क्रीनशॉट भेजे। शी केप्ट रिसिप्ट्स, जिसके बाद दोनों के बीच डाइवोर्स प्रोसीडिंग की शुरुआत हुई, जिसके चलते दोनों के चेन्नई में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किया, जिसके चलते प्रसन्ना दिव्या को करीब 9 करोड़ एलिमनी और 4.3 लाख रुपए पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंट में देगा। इसके बाद कई डेवलपमेंट्स हैं जो आप प्रसन्ना के एक्स अकाउंट पर देख सकते हैं। बेसिकली दिव्या ने चेन्नई में पुलिस कंप्लेंट फाइल की, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा, लेकिन स्क्रीनशॉट तो कुछ और कहानी ही बताते हैं। खैर, ये तो हमारे न्याय प्रणाली पर डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा, लेकिन इसमें अनूप का रोल। सोशल मीडिया पर केस बेसिकली ब्लास्ट होने के बाद हर कोई अपनी राय देने में लगा है। कोई दिव्या को टारगेट कर रहा है तो कोई अनूप के पीछे पड़ा है। लेकिन 140 करोड़ वाली आबादी वाले देश में आपको कैसे पता कि जिस अनूप को आप टारगेट कर रहे हैं कि वही एलिज्ड अफेयर वाला अनूप है? चलो, आपने कहीं से ढूंढ लिया कि इस अनूप की बीवी का नाम भी रोशना है, तो क्या सेम नाम के 2 कपल नहीं हो सकते? मेरा नाम अगर राहुल गांधी होता तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप बिना वेरीफाई किए मुझे 90 बार इलेक्शन हारने के लिए ट्रोल कर देंगे। अब इस एंटी हेट क्वीन को ले लीजिए, लगती है ना एकदम अमेरिकी रेनबो का भारतीय वर्जन। इन मैडम ने बिना किसी वेरिफिकेशन के चंद लाइक्स की आड़ में अनूप की प्राइवेट फोटो को वायरल कर दिया और मैडम कास्ट पर भी आ गई। माना इस अनूप ने चीट नहीं किया, पर फिर भी फॉर आर्ग्यूमेंट्स सेक इसमें कास्ट कहां से आई? आप सतरंगी बनकर घूम रही हैं, किसी ने आपकी कास्ट पूछी? अब इस फोटो को देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप पूरे केस फॉलो कर रहे हैं तो ही समझ पाएंगे। मैं समझ पा रही हूं, इसका मुझे ही खेद है। खैर, कैप्शन पढ़िए और इसकी रीच देखिए। कैप्शन कहता है, गुड मॉर्निंग अनूप नेशन। वहीं रीच फिलहाल हमें दिख रही है, करीब 3 लाख तक पहुंच ही गई है। ऐसे में आप जिस गलत व्यक्ति को टैग कर टारगेट कर रहे हैं उस पर और उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी? गलत अनूप को तो घसीटा ही, साथ में उसकी बीवी को भी घसीट लिया। किस लिए? लाइक, रीच और रिपोस्ट के लिए। अब अगर अनूप कट्टीसंकरन की एक्स प्रोफाइल छान मारेंगे तो देखने को मिलेगा कि कैसे उन्हें हर एक पोस्ट पर कमेंट कर खुद की आबरू का मजाक ना उड़ाने के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। साथ ही पुलिस कंप्लेंट करने की भी धमकी दी है। 1-2 पर हो जाए तो शायद लाइक सीकर्स अगली बार ऐसे बिना किसी वेरिफिकेशन के किसी और को टारगेट करने से पहले विचार करेंगे। सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है जिसकी पावर आप और हम जानते हैं। ऐसे में बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रूफ के फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट के चक्कर में किसी को ब्रूटली ट्रोल करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। क्या पता अगला केस आपके साथ ही ना हो जाए।